हम प्योर मैथमेटिक्स के पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 2023 में जो पेपर आया था, आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इस तरह से हम 2023 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बाकी पेपर्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। हम CSS की ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाते हैं, प्योर मैथ की। अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। 2025 की प्रिपरेशन के लिए हम जुलाई 2024 में क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है, फॉर एनी ग्रुप G शो डैट G over E इज आइसोमॉर्फिक टू G एंड G over G इज आइसोमॉर्फिक टू E। किसी भी ग्रुप G के लिए जो फैक्टर ग्रुप G over E है, हमने उसको प्रूफ करना है वो आइसोमॉर्फिक है G के, और फैक्टर ग्रुप G over G को आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है आइडेंटिटी ग्रुप के। आइसोमॉर्फिक हम प्रूफ करते हैं तो हमें 3 बातें प्रूफ करना पड़ती हैं कि उन दो ग्रुप्स के दरमियान एक होमोमॉर्फिज्म मौजूद है। होमोमॉर्फिज्म क्या होती है? अगर G एक ग्रुप हो और G डैश एक ग्रुप हो तो एक ऐसा फंक्शन फ्रॉम G टू G प्राइम साइड एट फाई ऑफ ए बी इक्वल्स टू फाई ऑफ ए स्टेरिक फाई ऑफ बी। अगर कोई फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो हम कहते हैं वो फंक्शन ग्रुप G से G प्राइम पे एक होमोमॉर्फिज्म है। और अगर वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू भी हो तो हम उस फंक्शन को आइसोमॉर्फिज्म, और हम कहते हैं वो दोनों ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक हैं। तो अगर हमें G ओवर E को आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है G के, तो G ओवर E से G पे हमें एक फंक्शन फाई बनाना होगा जो 1 1 हो, ऑन टू हो और होमोमॉर्फिज्म हो। इस तरह से G ओवर G को आइसोमॉर्फिक ग्रुप E के प्रूफ करने के लिए हमें G ओवर G से E पे एक फंक्शन बनाना होगा जो होमोमॉर्फिज्म हो, जो 1 1 हो और ऑन टू हो। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये जो ग्रुप जिस सेट में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका नाम मैं कैपिटल E रख रहा हूँ, और मुझे फैक्टर ग्रुप G ओवर E की बात करनी है। याद करवा देता हूँ कि अगर H जो है वो ग्रुप G का एक सब ग्रुप हो तो G ओवर H में बेसिकली हमारे पास कोसेट्स होते हैं जिसमें एलिमेंट्स G H टाइप के होते हैं फॉर ईच एलिमेंट G ऑफ द ग्रुप G। ये जो कोफैक्टर्स वाला सेट G ओवर H होता है, ये ज़रूरी नहीं होता कि ग्रुप G का सब ग्रुप हो। हाँ, अगर सब ग्रुप H जो है अगर वो नॉर्मल सब ग्रुप हो तो फिर G ओवर H जो होता है ये एक ग्रुप होता है। अगर H नॉर्मल सब ग्रुप हो तो G ओवर H सेट जिसमें कोसेट्स रखे हैं हमने H के, ये एक ग्रुप होता है। और इसमें ऑपरेशन क्या होता है? अगर दो कोसेट्स AH और BH को मल्टीप्लाई करना हो तो इनको ऑपरेट करने का, इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है कि आंसर होता है AB इंटू H के। इन बातों को याद रखते हुए हम ग्रुप G ओवर E की बात करते हैं। इसमें कोसेट्स GE टाइप्स के होंगे जहाँ पे G एलिमेंट G का होगा, और अगर E नॉर्मल हुआ तो फिर G ओवर E सेट जो है ये एक ग्रुप होगा। ग्रुप G ओवर E को हम आइसोमॉर्फिक प्रूफ करेंगे ग्रुप G के। GE सेट कैसे बनेगा? कोसेट E के एलिमेंट्स को G से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से EG सेट कैसे बनेगा? राइट साइड से E को G से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी G ही होगा। GE सेट और EG सेट सेम है। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो E है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है। अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप है तो G ओवर E एक ग्रुप है। G ओवर E ग्रुप में और G में हम बना सकते हैं एक आइसोमॉर्फिज्म। कोशिश करते हैं आइसोमॉर्फिज्म बनाने की। उसके लिए एक फंक्शन फाई डिफाइन कर रहे हैं G ओवर E सेट से G में। G ओवर E सेट में GE टाइप के एलिमेंट्स हैं। जब GE टाइप्स के एलिमेंट पे फाई ऑपरेट करेंगे तो आंसर सेट G में आना चाहिए। और बहुत आसान सी डेफिनेशन है कि जब GE सेट पे फाई ऑपरेट करें तो आंसर G लें। अब हम प्रूव ये करेंगे कि ये जो फाई हमने फंक्शन डिफाइन किया है ये 1 1 भी है, ये ऑन टू भी है और ये
होमोमॉर्फिज्म भी है। प्रूव करने लगे हैं कि ये फंक्शन जो हमने डिफाइन किया है ये 1 1 है। 1 1 प्रूव करने का जो तरीका होता है कि पहले सेट के हम 2 एलिमेंट्स लेंगे और सपोज करेंगे कि उन दोनों एलिमेंट्स की इमेजेस सेम हैं। हमने 2 एलिमेंट्स G/E के लिए G1E और G2E और सपोज कर लिया इनकी इमेजेस सेम हैं। अब अगर हम प्रूव ये कर पाएँ कि G1E सेट और G2E सेट जो हैं ये दोनों सेट सेम हैं, ये दोनों एलिमेंट सेम हैं, तो प्रूव हो जाएगा कि फंक्शन 1 1 है। तो कोशिश करते हैं कि G1E और G2E सेट को हम इक्वल प्रूफ कर पाएँ। फाई जब G1E पे ऑपरेट होगा तो हमने जो फाई की डेफिनेशन की है उसके मुताबिक आंसर G1 आ जाएगा, और फाई जब G2E पे ऑपरेट होगा तो हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली आंसर G2 आ जाएगा। G1 और G2 एज एन एलिमेंट सेम है। अगर ये एलिमेंट सेम है तो इन दोनों से बनाए हुए सेट्स भी सेम होंगे, और जब GE बनाते हैं तो वो G सेट बनता है। G1 सेट कैसे बना है? G1 सेट जो है वो E को G1 से मल्टीप्लाई करके बना है, यानी G1E है। सेट जिसमें एलिमेंट G1 है ये बेसिकली G1E है। सेट जिसमें एलिमेंट G2 है ये G2E है। तो प्रूव हो गया कि G1E और G2E इक्वल हैं, और इससे नतीजा ये निकला कि जो फाई हमने डिफ़ाइन किया है वो एक 1 1 फंक्शन है। अब सेकेंडली हमने ऑन टू प्रूफ करना है। ऑन टू प्रूफ करने के लिए हमने प्रूव ये करना है कि दूसरे सेट में से कोई सा भी एलिमेंट लें वो पहले सेट के किसी ना किसी एक एलिमेंट की इमेज बनता है। तो दूसरे सेट का कोई सा एलिमेंट मैंने G ले लिया। अब इसे पहले सेट के किसी एलिमेंट की इमेज बनना चाहिए। पहले सेट G/E में एलिमेंट्स किस टाइप के हैं? GE टाइप के कोसेट्स हैं। तो बस मसला हल हो गया। ये जो एलिमेंट G मैंने दूसरे सेट G में से लिया है, पहले सेट में से अगर मैं सेट GE लूँ, एलिमेंट GE लूँ, तो GE की इमेज अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन क्या आ रही है? अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन G आ रही है। तो दूसरे सेट G का कोई सा भी एलिमेंट G लें, वो पहले सेट के एलिमेंट GE की इमेज बन जाता है। तो इसका मतलब है कि जो फाई है वो ऑन टू है। फाई 1 1 भी है, फाई ऑन टू भी है, यानी फाई बाइजेक्टिव है। बस एक बात और प्रूफ करना है कि ये फाई होमोमॉर्फिज्म भी है। होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए फिर हमने पहले सेट में से 2 एलिमेंट्स लेने हैं। पहला सेट हमारे पास यहाँ पे G/E है। G/E के 2 एलिमेंट्स लेते हैं, G1E और G2E। फाई ऑपरेट करते हैं इनके प्रोडक्ट के ऊपर। फाई ऑपरेट किया हमने G1E और G2E के प्रोडक्ट के ऊपर। फाई का आंसर क्या आएगा? इस एलिमेंट पे फाई ऑपरेट करके क्या आंसर आएगा हम नहीं मालूम कर सकते। हमने तो कहा है कि अगर सेट GE हो तो उस पे फाई ऑपरेट करके आंसर G आता है। यहाँ पे G1E और G2E का प्रोडक्ट है, और पहले इस प्रोडक्ट को हल करेंगे फिर फाई ऑपरेट करेंगे। और 2 को सेट्स का प्रोडक्ट कैसे हल करते हैं वो फार्मूला मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे G1 इंटू G2E आ गया, और इस G1 G2E सेट के ऊपर फाई ऑपरेट होगा, तो फाई की डेफिनेशन के मुताबिक आंसर G1 इंटू G2 आ गया। फिर GE की डेफिनेशन के मुताबिक अगर किसी एलिमेंट GE पे ऑपरेट होकर आंसर G आ रहा है तो इस G को हम कह सकते हैं कि ये GE की इमेज है। ये G1 जो है इसको हम कह सकते हैं ये फाई ऑफ G1E है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फाई, और G2 को हम कह सकते हैं ये फाई ऑफ G2E है। हमने फाई ऑपरेट किया था G1E इंटू G2E पे। इससे ऑपरेट करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है कि फाई G1E इंटू फाई G2E। यही हमारे पास कंडीशन होती है होमोमॉर्फिज्म की। प्रूव हो गया कि जो फाई हमने डिफ़ाइन की है वो एक होमोमॉर्फिज्म भी है। फाई जो हमने डिफ़ाइन की है वो 1 1 है, वो ऑन टू है, वो होमोमॉर्फिज्म है। तो इसका मतलब है फाई एक आइसोमॉर्फिज्म है, और इसका मतलब हुआ कि G/E सेट जो है वो आइसोमॉर्फिक है G के। और सेट E हमने किसको कहा था? जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट था, यानी G/E आइसोमॉर्फिक है G के। यही हमने प्रूफ करना था। 2 काम करने थे हमने, एक G/E को G के आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना था, और दूसरे हमने प्रूफ करना था कि G/G आइसोमॉर्फिक है E के। अब हम G/G को E के आइसोमॉर्फिक प्रूफ करेंगे। मैं यहाँ लिख नहीं रहा, लेकिन G एज ए सब ग्रुप ऑफ G एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा, आसानी से प्रूफ किया जा सकता है। इसलिए G/G जो है ये एक ग्रुप होगा। G/G एक ग्रुप है। G/G ग्रुप में एलिमेंट्स किस तरह के होंगे? G/G में एलिमेंट्स होंगे G को
जी के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके कोसेट्स बनाएंगे। और जब हम जी को जी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके कोसेट बनाएंगे तो किस तरह का बनेगा, जी टाइम्स जी जो है वो जी के इक्वल ही आ जाएगा। बहुत आसानी से प्रूफ किया जा सकता है। मैं यहाँ इस बात को प्रूफ नहीं कर रहा क्योंकि जी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। जब ग्रुप के एलिमेंट्स को ग्रुप के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर दोबारा ग्रुप में ही आ जाएगा। जी टाइम्स जी जो है वो जी के इक्वल ही आ जाएगा। तो ये जो जी ओवर जी सेट बनाया है जिसमें हमने जी जी टाइप के कोसेट्स रखे हैं, इनमें बेसिकली सिर्फ एक ही कोसेट आ रहा है और वो इक्वल टू जी आ रहा है। हमने दो ग्रुप्स को आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है। एक ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट है ई में, और जी ओवर जी जो है इसमें भी एक ही एलिमेंट है जी, और ये भी बेसिकली इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो दोनों ग्रुप ज़ाहिर तौर पर लग रहा है कि आइसोमॉर्फिक हैं, लेकिन हम इनको बाकायदा प्रूफ कर लेते हैं। पहले सेट जी ओवर जी से दूसरे सेट ई के ऊपर हम मैपिंग डिफाइन करने लगे हैं। इसमें एक एलिमेंट है जी, इसमें एक एलिमेंट है ई। तो मैपिंग बहुत सिंपल सी है कि फाई जब सेट जी पे ऑपरेट होगा तो आंसर दूसरे सेट का एलिमेंट ई आ जाएगा। अब हमने प्रूव ये करना है कि ये फाई 1 1 है, ऑन 2 है और होमोमॉर्फिज्म है। ऑब्वियसली एक एलिमेंट इस सेट में है, एक एलिमेंट इस सेट में है, इसकी इमेज हमने ये रख ली है। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि फाई 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। होमोमॉर्फिज्म प्रूव करते हैं। होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए पहले सेट के हमने दो एलिमेंट्स लेने हैं। हमने दो एलिमेंट G1 G और G2 G ले लिए। जब हमने दो एलिमेंट्स लेने होते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हों, वो दोनों सेम भी हो सकते हैं। ज़ाहिर तौर पे इनकी शक्ल मैंने डिफरेंट ले ली है, लेकिन G1 G भी G ही होगा और G2 G भी G ही होगा, क्योंकि हमने कहा यह है कि G टाइम्स G जो है वो हमेशा G ही बन रहा है। ज़ाहिर तौर पे शक्ल डिफरेंट लेते हुए हमने दो एलिमेंट्स ले लिए हैं G1 G और G2 G। इनके प्रोडक्ट के ऊपर हम फाई ऑपरेट करते हैं। प्रोडक्ट कैसे आएगा कोसेट्स का? प्रोडक्ट जो है वो G1 G2 G बन जाएगा। और G1 G2 क्या होगा? G1 इंटू G2 जो है वो भी एक G का एलिमेंट होगा, और जो कोसेट बनेगा G1 G2 को G से मल्टीप्लाई करके वो सेट G ही बन जाएगा। फाई G पर ऑपरेट कर रहे हैं हम, और फाई जब भी G पे ऑपरेट करें हमने डेफिनेशन क्या रखी है, आंसर E आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर जो है वो E आ गया। प्रूव क्या करना चाहते हैं होमोमॉर्फिज्म में? होमोमॉर्फिज्म में हम प्रूव ये करना चाहते हैं कि जब हम फाई ऑपरेट कर रहे हैं G1 G इंटू G2 G पे, तो इसको इक्वल आना चाहिए फाई ऑपरेट हो G1 G इंटू फाई ऑपरेट हो G2 G पे, इसके इक्वल आना चाहिए। ये रिज़ल्ट हम इस वक्त प्रूव करना चाह रहे हैं। इस E को मैं लिख सकता हूँ E टाइम्स E। ये E आंसर आ रहा है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फाई ऑफ G। दूसरा E भी फाई ऑफ G है, और फाई ऑफ G को मैं लिख सकता हूँ फाई ऑफ G1 G, और फाई ऑफ दूसरे G को मैं फाई ऑफ G2 G लिख सकता हूँ, क्योंकि G1 G G के इक्वल है, G2 G G के इक्वल है। तो यहाँ G की जगह मैंने G1 G लिख दिया, इस G की जगह मैंने G2 G लिख दिया। सिंपल शक्ल चेंज की है ताकि हम प्रूव कर सकें होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी, और होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है। फाई एक होमोमॉर्फिज्म है, फाई 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, होमोमॉर्फिज्म भी है। इसका मतलब हुआ फाई एक आइसोमॉर्फिज्म है, और इसका मतलब हुआ कि G ओवर G आइसोमॉर्फिक है E के। और यही रिजल्ट हम प्रूव करना चाहते थे। हमने प्रूव कर लिया है कि G ओवर G जो है वो E के आइसोमॉर्फिक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट A यही कुछ करना था, और ये कुछ हमने कर लिया है। पार्ट B की बात करते हैं। सपोज कर रहा है इस पार्ट में कि U और W डिस्टिंक्ट 4 डायमेंशनल सब स्पेसेस हैं एक वेक्टर स्पेस V की। हमारे पास एक वेक्टर स्पेस V है, इसकी दो सब स्पेसेस U और W हैं। इन दोनों की डायमेंशन 4 है। ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब है एक दूसरे से डिफरेंट हैं, सारे एलिमेंट्स सेम नहीं है। और जो V है वेक्टर स्पेस, उसकी डायमेंशन 6 है। हमने मालूम करनी है डायमेंशंस ऑफ द वेक्टर स्पेस U इंटरसेक्शन W। जो U इंटरसेक्शन W है ये भी बेसिकली V की एक सब स्पेस है, और हमें इसकी डायमेंशन मालूम करनी है। जब हम किसी वेक्टर स्पेस V की दो सब स्पेसेस की बात करते हैं और उनके इंटरसेक्शन की बात करते हैं, तो हमारे जहन में फ़ौरन ख्याल आना चाहिए उन दोनों सब स्पेसेस के सम का भी।
और इन सब की डायमेंशंस की आपस में एक रिलेशन भी होती है, और वो रिलेशन क्या होती है कि डायमेंशन ऑफ u प्लस डब्ल्यू जो है वो इक्वल है डायमेंशन ऑफ u प्लस डायमेंशन ऑफ w माइनस डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w। डायमेंशन ऑफ u गिवन है, डायमेंशन ऑफ w गिवन है, डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w की पॉसिबल वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। डायमेंशन ऑफ u प्लस w के बारे में सोचेंगे कि क्या हो सकती है, उसी की मदद से हम फिर डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w को गेस करेंगे। इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं। डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं उसे लेफ़्ट पर ले आया हूँ और डायमेंशन ऑफ u प्लस w को राइट पर ले गया हूँ। डायमेंशन ऑफ u हमें मालूम है 4 है, डायमेंशन ऑफ w हमें मालूम है कि 4 है। डायमेंशन ऑफ u प्लस w कितनी है ये हमें गेस करनी है, और फिर उसकी मदद से हम गेस कर पाएंगे कि u इंटरसेक्शन w की पॉसिबल डायमेंशंस क्या हैं। u प्लस w जो है हमें मालूम है इस तरह का सेट होता है जिसमें u और w के एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं, और हमें ये भी मालूम है कि ये v की सब स्पेस होती है, और हमें यहाँ से ये भी मालूम होना चाहिए कि u प्लस w u को भी कंटेन करता है और u प्लस w w को भी कंटेन करता है। u प्लस w जो है ये v की सब स्पेस है, तो u प्लस w की डायमेंशन में और v की डायमेंशन में क्या रिलेशन होगी। सब स्पेस की डायमेंशन जो होती है वो हमेशा वेक्टर स्पेस की डायमेंशन से लेसर इक्वल हुआ करती है, तो डायमेंशन ऑफ u प्लस w डायमेंशन ऑफ v से लेसर इक्वल है, और डायमेंशन ऑफ v हमें बताया गया है क्वेश्चन के अंदर के वो 6 है। तो इसका मतलब हुआ कि डायमेंशन ऑफ u प्लस w जो है वो 6 या 6 से लेस है। लेकिन इस बात को भी नोट करते हैं कि u प्लस w जो है वो u और w दोनों को कंटेन कर रही है, और u और w सेम भी नहीं है। अगर u और w सेम होते तो u प्लस w u और w दोनों के इक्वल आ जाता, लेकिन u और w सेम नहीं है, तो इसलिए u प्लस w जो है ये u और w दोनों से बड़ा सेट है। अगर ये बड़ा सेट है और वेक्टर स्पेस है तो इसकी डायमेंशन u और w दोनों की डायमेंशन से ज़्यादा होगी। u प्लस w की जो डायमेंशन है वो u और w की डायमेंशन जो कि हमें 4 दी गई है क्वेश्चन में उससे ज़्यादा है। डायमेंशन ऑफ u प्लस w 4 से ज़्यादा है, कितनी हो सकती है 5, 6, 7, 8 सो ऑन। लेकिन इनक्वालिटी नंबर 2 ये कह रही है कि u प्लस w की डायमेंशन 6 या उससे लेस होगी। तो अगर हम इन दोनों इनक्वालिटीज़ को मिलाकर पढ़ें तो डायमेंशन ऑफ u प्लस w या तो 5 होगी 4 से बड़ी, या डायमेंशन ऑफ u प्लस w 6 होगी और 6 से ज़्यादा नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू 2। तो डायमेंशन ऑफ u प्लस w की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये या तो 5 होगी या 6 होगी। डायमेंशन ऑफ u हमें मालूम है, डायमेंशन ऑफ w हमें मालूम है। डायमेंशन ऑफ u प्लस w की दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, वो दोनों पॉसिबल वैल्यूज़ 1 में सब्स्टिट्यूट करके u इंटरसेक्शन w की डायमेंशन मालूम कर लेते हैं। अगर हम सपोज कर लें कि u प्लस w की डायमेंशन 5 है तो 1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w मालूम करना चाहते हैं। डायमेंशन ऑफ u 4 है, डायमेंशन ऑफ w 5 है, और डायमेंशन ऑफ u प्लस w जो है हमने फ़िलहाल 5 ली है, तो 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 5 3। डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w की एक पॉसिबल वैल्यू 3 है। अब सपोज कर लेते हैं कि u प्लस w की डायमेंशन 6 है। एक दफ़ा फिर ये वैल्यूज़ 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w मालूम करना चाहते हैं। 1 में u और w की डायमेंशन दोनों की 4 हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और u प्लस w की डायमेंशन हमने 6 सपोज की है, ये सब्स्टिट्यूट की, तो 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 6 2। डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w जो है वो 2 हो सकती है। u इंटरसेक्शन w की डायमेंशन या 3 होगी या 2 होगी, तो बस पॉसिबल डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w हमने मालूम करनी थी, वो 2 और 3 हैं। यही हमने इस क्वेश्चन में काम करना था। तो 2023 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके दोनों पार्ट्स हमने सॉल्व किए हैं। मज़ीद क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही।